क्वेश्चन नंबर 17 को समझें। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? समतलों ये और वो के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तल, लंबवत तल का समीकरण बताओ। क्या? इन समतलों के, देखो ये दो समतल है कि नहीं, एक ये है दूसरा ये है, ये दो समतल है के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तल का, जाने वाले समतल का, ठीक है। ये एक समतल ये है, आप ये देख लो, बड़ा देखो, एक समतल ये है, दूसरा समतल ये है। ये प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला ये समतल है कि नहीं? ना, से जाने वाले ना तल, इस तल के क्या है? लंबवत है। इस तल के क्या है? ये प्रतिच्छेदन से, समझ गए ना? ये इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला क्या हो गया बच्चों? तल हो गया ना। तो भाई अगर आपको ये इस तल का समीकरण दिया है तो पहला समतल प्लस लेम्डा दूसरा समतल करके आप प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तल का समीकरण, इस तल का समीकरण निकाल लिए ना। तो ये जो तल दिया गया है इस पे लंबवत है, ये है, समझ गया? ऐसे है, समझ रहे हैं? दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ये हुआ, और ये वाला जो समतल है इस पे क्या है? ऐसे है, लंबवत है। समझ रहे हो ना? बात को समझो, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये क्या है? इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है कि नहीं? ये वाला समतल वाला है, प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल है, और ये वाला क्या है? जो इस पे लंब है। अब देखो ये किसका नॉर्मल है? प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का नॉर्मल है, और ये किसका है? जो इस पे लंब है, इसका नॉर्मल। तो दोनों लंब, दोनों नॉर्मल क्या हुए? देखो एक दूसरे के लंबवत नहीं हुए। तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड का डायरेक्शन रेशियो रहेगा भाई, यहाँ से जो यहाँ का जो डायरेक्शन रेशियो रहेगा और यहाँ का जो डायरेक्शन रेशियो रहेगा एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो डॉट क्या कर दोगे? लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी और 1 में रख दोगे, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ पाए कि नहीं? ऐसे आप बना लो, ठीक है। ऐसे विजुलाइज नहीं कर पाओगे, ऐसे देखो विजुलाइज हो चुका है। ये प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल, तो ये नॉर्मल हुआ और ये इसका नॉर्मल हुआ, दिख रहा है कि नहीं? चलो, तो क्या लिखोगे? पहली लाइन लिखो जो लिखते हो आप। अतः समतलों ना, अतः समतलों, ठीक है। अतः समतलों, इसको क्या करो? कार्टेशियन फॉर्म में बना लो। तो कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए जहाँ पे आई जे के होता है वहीं पर हमें एक्स वाई जेड यूज कर देना होता है। -4 = 0, तथा यहाँ पे भी कार्टेशियन फॉर्म में बना लो। 2x + y - z + 5 = 0 के प्रतिच्छेदन ना रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? जान नहीं रहे हैं? पहला समतल प्लस, फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा, पहला समतल प्लस लेम्डा दूसरा समतल। क्यों गलत रहेगा? चाहे हिंदी में लिखिएगा चाहे अंग्रेजी में लिखिएगा, लिख दीजिएगा बस, ठीक है। यहाँ तक आ गया? आप बच्चे को नहीं समझा रही हो, मास्टर को समझा रही हो। पहला समतल पर लेम्डा दूसरा समतल बराबर 0 ना। मास्टर तो नंबर देने का आपसे बहाना ढूंढता रहता है, कहाँ नंबर दे दूँ। वो P1 P2 लिख दोगी तो जान जाएगा कि पहला समतल पर लेम्डा दूसरा समतल बराबर 0 ना। आप KG1 के बच्चे के लिए नहीं लिख रही हो कि वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। यहाँ देखिए, समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए पहला समतल क्या है, दिख रहा है आप लोगों को? x + 2y + 3z
प्लस लेमडा, और दूसरा देखिए, दूसरा समतल वहाँ देख लीजिए, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5। ठीक है, वैसे ये इक्वेशन आपका, चलो और बना लें पहले। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, बोलो। हाँ, मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2 लेमडा इंटू एक्स, लेमडा वाई माइनस लेमडा जेड प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ x की टर्मोलॉजी और यहाँ देखो ना, तो दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले कर लो, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं, बोलो। y वाला साथ करो, तो y कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे 2 प्लस लेमडा इंटू वाई। क्यों जी, यहाँ तक आया। चलो z वाला देख लो, z वाला 3 माइनस लेमडा इंटू जेड, और अच्छा लेमडा का 5 में भी मल्टीप्लाई होगा ना, 5 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 1 हो गया कि नहीं बताओ, बोलो। इसका डायरेक्शन रेशियो अगर लिखो, 1 का डायरेक्शन रेशियो, 1 प्लस 2 लेमडा, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन रेशियो अगर लिखेंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 माइनस लेमडा हुआ कि नहीं बताओ, ये 1 का हुआ। क्यों जी, वो देखो इसका क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाई जेड में बना लो, 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 है ना जी। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा देखो, 5, 3, -6। ये और ये क्या है, ये इसका नॉर्मल हो गया, और ये इसका, दोनों के नॉर्मल क्या हैं, दिख रहा है ना। इसका नॉर्मल है और इसका नॉर्मल ऊपर होगा, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डाट 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। डाटो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लेमडा, फिर प्लस 3 ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बोलो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 लेमडा हो जाएगा, 6 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बोलो, 10 लेमडा 13 लेमडा हो गया, और ये 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 लेमडा। देखो ये 5 और 6 कितना हो गया 11 में 18 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7 आएगा जी। 6 और 5 11 माइनस 18 -7 इक्वल टू आया कि नहीं बताओ, क्या हुआ, आप तो सॉल्व किए हो। 19 लेमडा इक्वल टू 7, देख लेना, 7/19 लेमडा की वैल्यू आ गई 7/19। अगर कैलकुलेशन सही से हुआ होगा तो लेमडा की वैल्यू 7/19 आएगा, और देख लीजिएगा कहीं इधर उधर हो सकता है। तो आप लोगों को क्या आ रहा है राज, लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, देखो 7/19 आया कि नहीं। अब ये वैल्यू कहाँ रखना है, बोलो। इक्वेशन 1 में रख दो, आंसर हो जाएगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आप देखो यहाँ पे बनाए हो ना, इक्वेशन 1 में रख दो, वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो ऊपर मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, 2 लेमडा x लेमडा y माइनस लेमडा जेड प्लस 5 लेमडा, x कामन करेंगे 1 प्लस 2 लेमडा, y कामन करेंगे 2 प्लस लेमडा, z कामन करेंगे 3 माइनस लेमडा 5 लेमडा माइनस 4। ओके, अब उसका डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, दिख रहा है 5 3 -6,
यहाँ पे ये बनेगा, मल्टीप्लाई कर दिया 5 2 6 3 लेमडा माइनस 18 प्लस 6 लेमडा 10 लेमडा और ये 13 हो गया 19 लेमडा। कैलकुलेशन एकदम सही है, लेमडा की वैल्यू 7/19 आ चुकी है ना। इसका आंसर थोड़ा देखिएगा, आंसर इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है देख के बताइए। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे 1 + 2 इंटू लेमडा की वैल्यू क्या है 7/19 इंटू एक्स, यहाँ पे 2 + 7/19 इंटू वाई ये आपका 5 × 7/19 -4 = 0। तो ये देखिए 19 + 14 ना अपॉन 19 इंटू एक्स, ये 19 दूनी 38 प्लस 7/19 इंटू वाई, 19 × 57 -7/19। आंसर देखिए बच्चों, ये क्या होगा 5 × 7 35/19 -4 = 0। ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लो 9 × 4 = 13 33 33x/19 8 × 7 = 15 45/19 वाई, ये 50 हो जाएगा 50/19 जेड। 19 यहाँ पे एलसीएम ले लो, 19 35 19 चौक कितना 76 बराबर 0। अब आपको 19 का क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल का एलसीएम क्या हो जाएगा 19, और 19 का किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में ना। 19 का एलसीएम ले लो, 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टोटल का एलसीएम क्या होगा 19 और यहाँ = 0 ऐसे रहेगा ही। यहाँ 33x 45y -41। अब देखो चूंकि क्वेश्चन क्या था, वेक्टर फॉर्म में था, तो यहाँ पे बना लो वेक्टर r डॉट 33i कैप 45 j कैप 50 k कैप। यही आ रहा है कि नहीं आंसर। असल में जो लेमडा की वैल्यू है थोड़ा सा हाई फाई आ गई थी, इस वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट आ गया था, है कि नहीं। 1-2 आता है तो अच्छा रहता है कि अब अपान में ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम कैलकुलेशन सही किए हैं कि नहीं किए हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, कैलकुलेशन पर अपने विश्वास रखिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा जब ऐसा कन्फ्यूजन बना करे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, नोट डाउन कर लें।